नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। दोस्तों, आज देश का वाहन चालक, ट्रांसपोर्टर और हर एक आम नागरिक एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां हर रास्ते पर सिर्फ लूट और टैक्स का पहरा है। सरकारें वादे करती हैं विकास के, लेकिन हकीकत यह है कि आपकी गाड़ी की टंकी में पेट्रोल के नाम पर ऐसा जहर घोला जा रहा है जो न सिर्फ आपकी गाड़ी के इंजन को घोट रहा है बल्कि आपकी जेब को भी दिन दहाड़े काट रहा है। बात हो रही है E20 इथेनॉल मिक्सिंग पेट्रोल की। एक ऐसा जबरन थोपा गया फैसला जिसने देश के ट्रांसपोर्टर, गाड़ी मालिकों और आम जनता की नींद उड़ा दी है। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक तब जनता का सब्र जवाब दे चुका है। सवाल यह है कि क्या यह सरकार सिर्फ चुनिंदा डिस्टिलरी मालिकों और पूंजीपतियों के मुनाफे के लिए देश की करोड़ों गाड़ियों को कबाड़ बनाने पर तुली है? आज स्थिति यह है कि देश का ट्रांसपोर्टर सेक्टर पूरी तरह उबाल पर है। इंजनों की बर्बादी, सन 2015 से पहले बनी लाखों गाड़ियां 20% इथेनॉल वाले पेट्रोल के लिए डिजाइन ही नहीं की गई हैं। इससे गाड़ियों का माइलेज भारी रूप से गिर गया है, मेंटेनेंस का खर्चा आसमान छू रहा है और इंजन समय से पहले दम तोड़ रहे हैं। दोस्तों, टैक्स पर टैक्स का खेल समझिए। एक आम आदमी दिन रात मेहनत करके पैसे कमाता है, उस पर इनकम टैक्स भरता है, फिर गाड़ी खरीदकर 15 साल का एडवांस रोड टैक्स देता है। इसके बाद जब वह पेट्रोल भराने जाता है तो केंद्र और राज्य सरकारें उस पर भारी भरकम जीएसटी और फिर उस जीएसटी पर भी टैक्स वसूलती हैं। जहां एक तरफ कच्चा तेल सस्ता पड़ता है, वहीं महंगे दामों पर इथेनॉल खरीदकर जनता की गाड़ियों में क्यों ठूसा जा रहा है? क्या यह सिर्फ इसलिए ताकि सरकार के चहेते इथेनॉल डिस्टिलरीज के मालिक अमीर बनते रहे और आम जनता लूटती रहे? अब यह गुस्सा सिर्फ दबी जुबान तक सीमित नहीं है। सरकार को उसकी औकात याद दिलाने के लिए बड़े आंदोलनों का बिगुल बज चुका है। 31 जुलाई का प्रदर्शन तहसीन पूनावाला और टीम भरत ने ऐलान कर दिया है कि वे इंडिया गेट से संसद मार्ग तक मार्च करेंगे और इस दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और हरदीप पुरी के आवास व दफ्तर का घेराव करेंगे। 4 अगस्त का महासंसद मार्च दिल्ली टैक्सी एंड टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर एंड टूर ऑपरेशंस एसोसिएशन ने साफ कह दिया है कि वे चुप बैठने वाले नहीं हैं। 4 अगस्त को देश भर के ट्रांसपोर्टर, ऑपरेटर और गाड़ी मालिक संसद का घेराव करेंगे। उनकी सीधी और स्पष्ट मांग है, हमारी गाड़ी हमारा अधिकार, हमें 100% शुद्ध पेट्रोल का विकल्प चाहिए। जब सोशल मीडिया पर सिर्फ एक दिन में E20 जनता पार्टी के नाम से लाखों फॉलोअर जुड़ने लगे, जब जनता ने मंत्रियों से तीखे सवाल पूछने शुरू किए तो घबराई हुई सरकार के नुमाइंदे अब अपनी नाकामी छुपाने के लिए तानाशाही पर उतर आए हैं। बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक ने बाकायदा मांग कर डाली कि जंतर मंतर को परमानेंट बंद कर दिया जाए। जरा सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाले लोकतंत्र की इस आवाज से क्यों डर रहे हैं? क्या जनता से सवाल पूछने का अधिकार छीन लेने से महंगाई, टैक्स की लूट और खराब माइलेज की सच्चाई छुप जाएगी? अमेरिका जैसे देशों में लोग व्हाइट हाउस के बाहर प्रदर्शन करते हैं, लेकिन हमारे देश में जनता की आवाज को दबाने के लिए विरोध प्रदर्शन की जगहों को ही खत्म करने की साजिश रची जा रही है। युवाओं के सैलाब और सड़कों के आक्रोश ने पहले ही दिखा दिया कि जब जनता जागती है तो बड़े से बड़े मंत्रियों को भी झुकना पड़ता है। हमने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के रूम में यह देख लिया है। अब सवाल यह उठता है कि क्या E20 के इस काले कारनामे और जनता के इस भयंकर आक्रोश का शिकार नितिन गडकरी या हरदीप पुरी होने वाले हैं? सरकार को यह समझना होगा कि तानाशाही और जबरन फैसले बदलकर थोप कर देश नहीं चलाया जा सकता। अगर समय रहते सरकार ने शुद्ध पेट्रोल का विकल्प नहीं दिया और जनता की इस लूट को बंद नहीं किया तो 4 अगस्त का संसद मार्च इस सरकार की जड़ें हिलाकर रख देगा। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।